Swami Vivekananda University, MP's first premier university, recognized by UGC and MP government. Course approved by AICT, approved by NCVT, DCI and AIU. Now admission open for Department of Journalism and Mass Communication. Degree course offered BJMC, Bachelor in Journalism and Mass Communication. Eligibility, graduation in any discipline. Duration of course is 1 year. MJMC, Master in Journalism and Mass Communication. Eligibility, Bachelor in Journalism and Mass Communication. Duration of course is 1 year. Diploma course offered, Diploma in Mass Communication. Eligibility 10+2. Duration of course is 1 year. And first time in Sagar, Diploma in Television Video Production. Eligibility 10+2. Duration of course is 1 year. For more detailed inquiry, contact SVN University, Sironja, Sagar, MP or City Office near Kalicharan Chauraha, Civil Line, Sagar. Contact 930-311-2543, 930-153-2155, 930-375-7677 and 9425-139-885. आपके शहर सागर में सागर टीवी न्यूज की नई यूनिट सागर इंस्टीट्यूट ऑफ मीडिया, ऐसा कोर्स जो आपकी जिंदगी बदल दे। आज ही ज्वाइन कीजिए सागर इंस्टीट्यूट ऑफ मीडिया के स्किल डेवलपमेंट बेस्ड 3 नए शॉर्ट टर्म कोर्स। पहला, प्रोग्राम इन वीडियो एडिटिंग और ग्राफिक्स, जिसमें आप सीखेंगे वीडियो एडिटिंग, न्यूज एडिटिंग, बेसिक ग्राफिक्स, फोटोशॉप और भी बहुत कुछ। योग्यता 10+2 और बेसिक कंप्यूटर नॉलेज। कोर्स की अवधि 6 महीने। दूसरा, प्रोग्राम इन कैमरा एंड लाइट, जिसमें आप सीखेंगे आउटडोर इंडोर कैमरा हैंडलिंग, शॉट डिवीजन, फोटोग्राफी, वीडियोग्राफी, लाइट टेक्निक और स्टूडियो कैमरा। योग्यता 10वीं पास और कोर्स की अवधि 6 महीने। तीसरा, प्रोग्राम इन एंकरिंग, इसमें आप सीखेंगे न्यूज एंकरिंग, वॉइस ओवर रीडिंग, होस्टिंग, टॉक शो होस्टिंग, फील्ड एंकरिंग, आउटडोर प्रोग्राम होस्टिंग। योग्यता 10+2। कोर्स की अवधि 6 महीने। फॉर्म जमा करने की अंतिम तारीख 30 जुलाई 2015। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें सागर इंस्टीट्यूट ऑफ मीडिया, संजय ड्राइव रोड, बीडी अस्पताल के सामने, कनेरा चौराहा, सागर। हमारे नंबर है 9425139885, 930-153-2155, 930-311-2543 और 07582-236-511। आप देख रहे हैं सागर टीवी न्यूज। सागर की खबरों को अब आप मोबाइल पर भी देख सकते हैं। आज ही अपने एंड्रॉइड मोबाइल के प्ले स्टोर और विंडोज मोबाइल के ऐप स्टोर में जाकर फ्री इंस्टॉल करें सागर टीवी न्यूज ऐप। इसके अलावा आप सागर टीवी न्यूज की खबरें YouTube और हमारी ऑफिशियल वेबसाइट www.sagartvnews.com पर भी देख सकते हैं। सागर की खबरों के लिए जुड़े रहिए सागर टीवी न्यूज के साथ।
नमस्कार, सागर टीवी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं सुरेश वाकले। आइए सबसे पहले नजर डाल लेते हैं दिन भर की खास खबरों पर। लोकतांत्रिक समाजवादी पार्टी ने रायसेन दवा मामले की जांच सीबीआई से कराने की मांग। सीबीआई जांच की मांग को लेकर पार्टी संरक्षक रघु ठाकुर ने प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री से की बात। संभागीय कमिश्नर आर.के. माथुर ने सभी शासकीय विभागों के संभाग स्तरीय अधिकारियों के लिए बैठक। कार्य की धीमी गति के चलते विभागीय अधिकारियों को जमकर लगाई फटकार। कार्य को समय पर संपन्न कराने के दिए निर्देश। दिवंगत राष्ट्रपति को विश्वविद्यालय ने दी श्रद्धांजलि। विश्वविद्यालय में शनिवार को भी होता रहा कामकाज। अवकाश के दिन काम करके सभी ने डॉक्टर कलाम की भावनाओं का किया सम्मान। और मामूली विवाद के चलते एक युवक पर रॉड से हमला। युवक की हालत गंभीर, जिला अस्पताल में कराया गया भर्ती। गोपालगंज थाना क्षेत्र का मामला। बुलेटिन में खबरें विस्तार से। लोकतांत्रिक समाजवादी पार्टी के संरक्षक रघु ठाकुर ने रायसेन दवा मामले की जांच सीबीआई से कराने की मांग प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री से की है। राज्य के दवा घोटाले की जांच की मांग को लेकर पार्टी ज्ञापन भी देगी। रायसेन में एक व्यक्तियों को पशुओं की दवा दी जाने के मामले को लेकर समाजवादी नेता रघु ठाकुर ने मीडिया से चर्चा में कहा कि रायसेन की घटना साबित करती है कि पिछले कई समय से इस प्रकार की दवाएं दी जा रही थीं, जबकि कल मरीज के हालत बिगड़ने के बाद मामले का खुलासा हुआ। उन्होंने कहा कि ये दवा किसने खरीदी यह जांच का विषय है। इसकी सीबीआई से जांच हो, उनके खिलाफ कार्रवाई हो जिनके आदेश पर दवा की खरीदी हुई। उन्होंने कहा कि करीब 2600 कार्टूनों की दवा का उपयोग हुआ है। जिन मरीजों को यह दवा दी गई उनके स्वास्थ्य पर क्या असर पड़ा, किस किस से मौत हुई या वे बीमारी का शिकार बने, इसकी जांच कराकर सरकार उनको मुआवजा दे। जानवरों की डेस्ट्रोज लगाई जाती है। यह सिलसिला पिछले काफी समय से जारी है। इसकी जानकारी कल एक बीमार के हालत बिगड़ने पर मालूम पड़ी। रायसेन जिला चिकित्सालय को 3000 बोतलें भेजी गई थी, जिनमें से 2600 बोतलें मरीजों को चलाई जा चुकी है, यानी लगभग 65,000 बोतलों का प्रयोग हो चुका है। कमिश्नर आर.के. माथुर ने शनिवार को सागर में सभी शासकीय विभाग के संभाग स्तरीय अधिकारियों की बैठक ली। कमिश्नर ने अधिकारियों को सख्त हिदायत देते हुए उन्हें विभागीय कार्य प्रगति में गति लाने के संबंध में आवश्यक दिशा निर्देश दिए। शनिवार को कमिश्नर कक्ष में संपन्न संभागीय अधिकारियों की बैठक में संभागायुक्त आर.के. माथुर ने सभी अधिकारियों को हिदायत दी कि वे जब भी अपने प्रभार क्षेत्र से बाहर जाते हैं तो इसकी सूचना देकर और आवश्यक अनुमति लेने के बाद ही प्रस्थान करें। उन्होंने कहा कि सभी संभागीय अधिकारियों को अपने अधीनस्थ कर्मचारियों पर नियंत्रण बनाकर रखना होगा ताकि आमजनों के काम समय पर पूरे कराए जा सकें। कमिश्नर ने समझाइश दी कि अपने कार्यालय पर नियंत्रण हेतु वे अपने अधीनस्थ कर्मचारियों की अलमारी और बस्ते भी खुलवा कर देखें तथा ये सुनिश्चित कराएं कि किसी आवेदक का कोई आवेदन अथवा प्रकरण अनावश्यक लंबित न रहे। और लिखिए उसमें कि नोटशीट में लिखिए कि कमीशन द्वारा दिए गए निर्देश के अनुसार आपको हटाए और आने दीजिए। जो भी आता है मेरे से बात कराइए, उसकी जो भी कहता है उनकी रिकमेंडेशन कराता है। आप लोगों को इस बात का एहसास अच्छे से हो गया होगा कि मैं किसी की रिकमेंडेशन जो गलत है उसको नहीं मानता, जो सही है उसको रिकमेंडेशन की जरूरत नहीं है। वो स्वयं भी आ जाएगा तो उसकी बात मान ली जाएगी, लेकिन गलत है तो फिर कहीं पे चला जाएगा। एग्जाम्पल है इस तरह के, आप लोगों की जानकारी में होंगे कि फिर वो गलत अगर है तो कहीं पे भी चला जाए, फिर उसकी बात नहीं सुनी जाएगी, मेरे स्तर से तो नहीं सुनी जाएगी। शासन से कुछ करा के ले आए, मन में आए जो कराएगा। ऑफिस को अपने देखिए, आप अपने ऑफिस को नहीं देखते हैं कि आपके ऑफिस में अंदर कमरे में जो टेबल कुर्सी है उस पर बाबूजी बैठे हैं, उसकी अलमारी में क्या भरा है, क्या डाक आई है, क्या गई है,
कौन सी प्रस्तुत होना चाहिए, कौन आदमी खड़ा हुआ है 25 दिन से, आप देख रहे हैं रोज वो बेचारा खड़ा हुआ है यहाँ पे, तो आप कभी पूछते नहीं उससे तो भैया तेरे को 3-4 बार देख लिया मैंने पिछले 5 दिन में या 10 दिन में, काहे के लिए खड़ा है, तो पता चलेगा कि आपके बाबूजी उससे चक्कर लगवा रहे हैं। हैरान परेशान, एक बार वो पूरा बताते नहीं, पहले ये कागज मंगवाते हैं, फिर ये कागज मंगवाते हैं, फिर वो कागज मंगवाते। संभागायुक्त ने सभी अधिकारियों को निर्देशित किया कि वे मुख्यमंत्री की घोषणाओं को पूरा कराने के संबंध में अपनी विभागीय कार्य प्रगति में गति लाकर शीघ्रता से पूरा कराएं। सीएम हेल्पलाइन में दर्ज शिकायतों के लिए प्रतिदिन वेबसाइट खोलें। जिस लेवल की शिकायत है उस स्तर से समाधान कराने सतत रूप से अपने अधीन अधिकारियों को निर्देशित करते रहें। पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर अब्दुल कलाम की भावनाओं के अनुरूप डॉक्टर हरि सिंह गौर केंद्रीय विश्वविद्यालय सागर में छुट्टी की जगह शनिवार को विश्वविद्यालय के समस्त शैक्षणिक विभाग एवं कार्यालय खुले रहे। इसके साथ ही डॉक्टर कलाम पर केंद्रित एक व्याख्यान माला भी आयोजित की गई। शनिवार को विश्वविद्यालय के स्वर्ण जयंती सभागार में पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की स्मृति में भौतिक विभाग के वरिष्ठ प्रोफेसर एमएस तिवारी और हिंदी विभाग के प्रोफेसर एपी त्रिपाठी द्वारा डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का सामाजिक चिंतन विषय पर कार्यशाला आयोजित की गई। उन्होंने बहुत सारी इसी पीरियड में उन्होंने बहुत सारी बुक्स लिखी, इसमें जैसे एडवांसेज इन फ्लूइड मैकेनिक्स एंड स्पेस टेक्नोलॉजी हराया था और वो भारत के 11वें प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बने, जो पहले गहन इच्छा थी और टीचर बनने की थी और टीचर बनना सबसे ज़्यादा पसंद करते थे और बच्चों से मिलना, उनको पढ़ाना, उनको सबसे ज़्यादा खुशी का से टफे सब्जेक्ट है, क्योंकि कलाम साहब का इंटरेस्ट मैथमेटिक्स में बहुत था। इस विश्वविद्यालय के कुलपति, शिक्षक और विद्यार्थियों समेत अधिकारी और कर्मचारी मौजूद रहे। कार्यशाला को लेकर विश्वविद्यालय के कुलपति आरपी तिवारी ने बताया कि डॉक्टर कलाम ने कहा था कि उनकी मृत्यु के दिन अवकाश घोषित न हो। इसके अलावा उन्होंने कहा था कि मैं चाहूंगा कि देशवासी उस दिन अपने अपने क्षेत्र में ज्यादा काम करें। इसी को लेकर दिवंगत राष्ट्रपति की इच्छा का सम्मान करते हुए 7 दिवसीय राष्ट्रीय शोक में भी 1 घंटे ज्यादा काम किया जा रहा है। शनिवार को छुट्टी रद्द कर विश्वविद्यालय के सभी शैक्षणिक विभाग एवं कार्यालय खुले रहे। उन्होंने कहा कि कलाम साहब बच्चों और विद्यार्थियों से ज्यादा प्रेम रखते थे। हमने विश्वविद्यालय के छात्रों के लिए उनके जीवन पर केंद्रित एक व्याख्यान माला का आयोजन किया है। डॉक्टर कलाम के लिए ये एक सच्ची श्रद्धांजलि है। उनकी इस मंशा को ध्यान में रखते हुए हम लोग 28 जुलाई को जब उनको श्रद्धांजलि दिए, पूर्व श्रद्धांजलि, तो उसी दिन हम लोग ने निर्णय लिए कि हम 1 घंटा ऑफिस जो टाइम हमारे है उससे 1 घंटा ज़्यादा काम करेंगे। तो हमारी नॉर्मल ऑफिस टाइमिंग होती है 6 बजे तक, लेकिन उस दिन हम लोग 7 बजे तक काम किए। और चूंकि जैसा कि हमारी भारत सरकार ने 1 हफ्ते का शोक मना रही है उनके दुखद निधन पर, तो हम लोग ये भी सोचे कि आप यदि कलाम जी के जीवन को देखेंगे तो उसमें उनका पूरा जीवन बच्चों के लिए से बहुत ज्यादा वो था, खासकर जो हमारे स्टूडेंट्स, विद्यार्थी जो लोग हैं, और उनकी मृत्यु भी बच्चों के बीच ही हुई। वो उस दिन भी बच्चों को पढ़ा रहे थे और बच्चों के पढ़ाते दौरान ही उनको हार्ट अटैक हुआ। तो हम विश्वविद्यालय प्रशासन ने यह भी सोचा कि उनको बहुत अच्छी श्रद्धांजलि ये होगी कि हम उस दिन इस 1 सप्ताह के अंदर बच्चों को उनकी जीवनी के बारे में, उनके जो विज्ञान में जो उनका योगदान है उसके बारे में, सामाजिक क्षेत्र में जो उनका योगदान है, उनकी जो सादगी है और देश प्रेम, वो हर एक क्षण देश के लिए जिए, तो इन सब के बारे में बच्चों को बताया जाए, जिससे कि बच्चों को उनसे प्रेरणा मिले और वो उनसे कुछ शिक्षा लेकर के और उनको अपने जीवन में इमुलेट करें और उस तरीके का सराहनीय काम करने का। तो उनको प्रेरणा देने के लिए हम आज 2 घंटे का 2 लेक्चर हुए वहाँ पर। पहला लेक्चर था संत कलाम विज्ञान की राय पर और दूसरा था उनके सामाजिक चिंतन और राजनीतिक चिंतन पर ये हुआ। और बाकी हमारा ऑफिस जो है यथावत खुला हुआ है, जैसे कि दूसरे दिन काम करता था उसी तरीके से हमारे जो शैक्षणिक विभाग हैं वो खुले हुए हैं। इससे हम स्पष्ट मैसेज ये देना चाहते हैं कि हमारा विश्वविद्यालय समुदाय
उनसे बहुत डॉक्टर कलाम से हमको बहुत प्रेरणा मिली है और उसी प्रेरणा को ध्यान में रखते हुए हम उनको इस तरह से ज्यादा काम करके श्रद्धांजलि अर्पित करना चाहते हैं और शोक संवेदना प्रदर्शित करना चाहते हैं। उसके तौर पर ये कार्यक्रम आयोजित किया गया था और उसी को लक्ष्य में रखते हुए शनिवार को हम लोगों ने कार्य करने का डिसीजन लिया था, निर्णय लिया था। गोपालगंज थाना क्षेत्र के शनिचरी इलाके में मामूली विवाद के चलते एक व्यक्ति ने एक युवक पर रॉड से हमला कर दिया। घायल युवक को इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। शुक्रवार की शाम शहर के शनिचरी इलाके में मामूली विवाद के चलते एक युवक 20 वर्षीय शालू खान पर उसके ही पड़ोसी दिलीप बंसल ने रॉड से हमला कर दिया। हमले में शालू को गंभीर चोटें आई हैं। उसको इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। मिली जानकारी के मुताबिक दिलीप के परिवार का लड़का घर के बाहर गली में कंचे खेल रहा था। तभी एक कंचा पास ही खड़ी शालू की बहन को लग गया। जब शालू ने उस लड़के को डांटा तो घर के बाहर बैठे दिलीप को ये बात रास नहीं आई और उसने शालू पर रॉड से हमला कर घायल कर दिया। बैठी थी तो छोटा लड़का आया नहीं तो उसने बंटी फेंकी, वो लग गया छोटी बहन को। वो गया, वो बड़ा भैया बैठा था बाहर, वो आके मारने लगा। कैसे मारा है आपको? और आप अकेले थे क्या? हाँ। आपको किसी ने बचाया नहीं? नहीं, कल शाम को। विश्व स्तनपान सप्ताह को लेकर शहर के एक निजी रेस्टोरेंट में मीडिया की कार्यशाला आयोजित की गई। मां के दूध के प्रति जागरूकता लाने के उद्देश्य से अगस्त माह के पहले सप्ताह को पूरे विश्व में स्तनपान सप्ताह के रूप में मनाया जाता है। शनिवार को विश्व स्तनपान सप्ताह को लेकर मीडिया की कार्यशाला आयोजित की गई, जिसमें विश्व स्तनपान सप्ताह की जागरूकता के बारे में बताया गया और इस सप्ताह में होने वाले जागरूकता संबंधी तथ्य जैसे कि मातृत्व सुरक्षा हेतु प्रावधानों के बारे में जागरूकता लाना, संबंधित कानूनों को मजबूत करना एवं इनका क्रियान्वयन सुनिश्चित करना, कामकाजी महिला एवं स्तनपान के लिए कई क्षेत्रों में सहयोग एवं जागरूकता लाना, अनौपचारिक कार्यस्थलों पर कामकाजी महिला को स्तनपान करने हेतु वातावरण तैयार करना आदि तथ्यों के बारे में जानकारी दी गई। बच्चों की जीवन संभावना बढ़ाने का तात्पर्य यह है कि बच्चे जब पैदा होते हैं, कुपोषित होते हैं और उसके बाद उनकी डेथ रेट बढ़ जाती है, जिसको हम लोग IMR इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट बोलते हैं। तो बच्चे एक शुरुआत पैदा होने के 28 दिन के अंदर उनकी डेथ की बहुत ज्यादा संभावना होती है अगर बच्चा कुपोषित है तो। स्तनपान सप्ताह मना रहे हैं जो पहले अगस्त से 7 अगस्त तक मनाया जाता है। आपको शायद नहीं मालूम होगा कि ये सप्ताह 170 देशों में मनाया जा रहा है, जिसमें भारत भी इंक्लूडेड है। हमारा देश भी कई सालों से वर्ल्ड ब्रेस्ट फीडिंग वीक मना रहे हैं और इस साल का जो थीम है वो है ब्रेस्ट फीडिंग एंड वर्क, लेट्स मेक इट वर्क। ब्रेस्ट फीडिंग एंड वर्क, लेट्स मेक इट वर्क। इसका मतलब होता है काम काज के दौरान भी स्तनपान जरूरी है, इसलिए इसको संभव बनाएं। कार्यशाला में जिला चिकित्सालय के सिविल सर्जन IS ठाकुर, डॉक्टर DK सिद्धार्थ, डॉक्टर गिडियन, डॉक्टर थिरुमलई, डॉक्टर आलोक चौबे आदि मौजूद रहे। सागर टीवी न्यूज में वक्त है एक छोटे से अंतराल का। खबरें भी और भी हैं, आप देखते रहिए सागर टीवी न्यूज। Swami Vivekananda University, MP's first premier university, recognized by UGC and MP government. Course approved by AICTE, approved by NCVT, DCI and AIU. Now admission open for Department of Journalism and Mass Communication. Degree course offered BJMC, Bachelor in Journalism and Mass Communication. Eligibility, graduation in any discipline. Duration of course is 1 year.
MJMC, Master in Journalism and Mass Communication. Eligibility Bachelor in Journalism and Mass Communication. Duration of course is 1 year. Diploma course offered. Diploma in Mass Communication. Eligibility 10+2. Duration of course is 1 year. And first time in Sagar, Diploma in Television Video Production. Eligibility 10+2. Duration of course is 1 year. For more detailed inquiry, contact SUN University, Sironja, Sagar, MP or City Office near Kalicharan Chauraha, Civil Line, Sagar. Contact 930-311-2543, 930-153-2155, 930-375-7677 and 9425-139-885. आपके शहर सागर में सागर टीवी न्यूज की नई यूनिट सागर इंस्टीट्यूट ऑफ मीडिया, ऐसा कोर्स जो आपकी जिंदगी बदल दे। आज ही ज्वाइन कीजिए सागर इंस्टीट्यूट ऑफ मीडिया के स्किल डेवलपमेंट बेस्ड 3 नए शॉर्ट टर्म कोर्स। पहला, प्रोग्राम इन वीडियो एडिटिंग और ग्राफिक्स, जिसमें आप सीखेंगे वीडियो एडिटिंग, न्यूज एडिटिंग, बेसिक ग्राफिक्स, फोटोशॉप और भी बहुत कुछ। योग्यता 10+2 और बेसिक कंप्यूटर नॉलेज। कोर्स की अवधि 6 महीने। दूसरा, प्रोग्राम इन कैमरा एंड लाइट, जिसमें आप सीखेंगे आउटडोर इंडोर कैमरा हैंडलिंग, शॉट डिवीजन, फोटोग्राफी, वीडियोग्राफी, लाइट टेक्निक और स्टूडियो कैमरा। योग्यता 10वीं पास और कोर्स की अवधि 6 महीने। तीसरा, प्रोग्राम इन एंकरिंग, इसमें आप सीखेंगे न्यूज एंकरिंग, वॉइस ओवर रीडिंग, होस्टिंग, टॉक शो होस्टिंग, फील्ड एंकरिंग, आउटडोर प्रोग्राम होस्टिंग। योग्यता 10+2। कोर्स की अवधि 6 महीने। फॉर्म जमा करने की अंतिम तारीख 30 जुलाई 2015। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें सागर इंस्टीट्यूट ऑफ मीडिया, संजय ड्राइव रोड, बीडी अस्पताल के सामने, कनेरा चौराहा, सागर। हमारे नंबर है 9425139885, 9301532155, 9303112543 और 07582236511। सागर की खबरों को अब आप मोबाइल पर भी देख सकते हैं। आज ही अपने एंड्रॉइड मोबाइल के प्ले स्टोर और विंडोज मोबाइल के ऐप स्टोर में जाकर फ्री इंस्टॉल करें सागर टीवी न्यूज ऐप। इसके अलावा आप सागर टीवी न्यूज की खबरें YouTube और हमारी ऑफिशियल वेबसाइट www.sagartvnews.com पर भी देख सकते हैं। सागर की खबरों के लिए जुड़े रहिए सागर टीवी न्यूज के साथ। क्या कहती है आपकी राशि? कौन सा समय है आपके लिए शुभ? क्या है आज ग्रहों का रहस्य? कैसा रहेगा ये दिन आपका? जानने के लिए देखिए हमारा कार्यक्रम।
ब्रेक के बाद सागर टीवी न्यूज में आपका एक बार फिर स्वागत है। पेट्रोल और डीजल के दाम फिर कम कर दिए गए हैं। आधी रात से नई दरें लागू हो चुकी हैं। पेट्रोल और डीजल के दाम कम होने पर सागर टीवी न्यूज की टीम ने शहर के हर वर्ग के लोगों से उनकी राय ली। आइए देखते हैं इस पर क्या है लोगों की राय। एक समय था जब पेट्रोल और डीजल के दामों में लगातार बढ़ोतरी हो रही थी, जिसका खामियाजा देश की आम और गरीब जनता को भुगतना पड़ रहा था। वहीं पिछले कुछ दिनों में कच्चे तेल के लगातार घटते दाम और प्रतिस्पर्धा के चलते पेट्रोल और डीजल के दामों में ज्यादा नहीं कम सही लेकिन बार बार कमी की गई है। शुक्रवार को पेट्रोल के दामों में 2 रुपए 56 पैसे और डीजल के दामों में 3 रुपए 95 पैसे की कमी कर दी गई है। ये नई दरें आधी रात से सारे देश में लागू हो गई हैं। अरे चल रहा दादा इसको लेकर जब सागर टीवी न्यूज की टीम ने शहर की जनता की प्रतिक्रिया पूछी तो ज्यादातर लोगों की प्रतिक्रिया सकारात्मक रही। बहुत लाभ हुआ परेशानी आती थी जंगवा देते कितने रुपए कम हुआ? आप लोगों पर असर ये पड़ेगा कि थोड़ी बहुत राहत मिलेगी पेट्रोल डीजल के रेट कम होने से। कम तो ज़्यादा हुआ होगा, फिर बाकी टैक्स वगैरह इन्होंने ज़्यादा लगा दिया हुआ है, टैक्स सबसे ज़्यादा है, टैक्स की वजह से थोड़ा कम हुआ है यहाँ पर। बाकी रेट तो शायद से 2.5 और 3 के बीच में कम हुआ है। इतना ही रहना चाहिए या इससे ज़्यादा और कम होना चाहिए? इससे कम होना चाहिए सर। जो अभी क्रूड ऑयल है वो अगर देखा जाए, अगर बारीकी निकाली जाए तो वो है ना इससे भी कम है। और अगर देखा जाए तो ये पेट्रोल और डीजल का रेट 50 से 60 के बीच में आना चाहिए अगर सही मायने से इसकी तहकीकात की जाए तो। लेकिन है ना हमारे यहाँ पे कोई ना तहकीकात करता नहीं है, जैसा चल रहा है चलने दीजिए। सबको आदत पड़ गई है, वैसे है ना कोई ध्यान नहीं देता है। अगर कोई ध्यान देता है तो बारीकी की जाए तो यही 50 से 60 के बीच में आ जाएगा पेट्रोल। बजट में असर आता है। हमारा फील्ड वर्क रहता है, फील्ड वर्क में हमारा कहीं जैसी नगर जाना, रातगढ़ जाना, घर के उधर जाना, जैसे गड़ा कोटा जाना, तो हमारे लिए तो बहुत फ़ायदा हुआ इसमें। और कम होना चाहिए, कम होना चाहिए। अगर गवर्नमेंट को कम हो रहा है तो उधर से हमको कम करना चाहिए। गवर्नमेंट कम करती नहीं है। पिछली बार वो कितना कम हुआ था पैसा, उसमें ऊपर से हो गया था, लेकिन हमने किया। राज्य सरकार तो इसमें ज़्यादा रेट लगा रही है, उसको भी कम करना चाहिए। राज्य सरकार इसमें रेट कहाँ कर रही है? गैस और इसमें पेट्रोल सबसे ज़्यादा स्टेट मध्य प्रदेश शासन ले रही है। कम होने चाहिए, कम होना चाहिए सर। उसको तो करना ही चाहिए, स्टेट गवर्नमेंट को और कम करना चाहिए। सभी जगह कम है स्टेट गवर्नमेंट। सुर्खी थाना क्षेत्र के चितौरा गांव में शुक्रवार की शाम शराब पीने के बाद हुए विवाद में एक युवक घायल हो गया। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। शुक्रवार की शाम चितौरा गांव के खेत में शराब पी रहे एक युवक के साथ गांव के 4 लोगों का विवाद हो गया। विवाद इतना बढ़ा कि खेत से साहू और उसके 3 साथियों ने रिंकू नामदेव के गले में रेडियम कटर से हमला कर उसे घायल कर दिया। रिंकू को गंभीर हालत में जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। हमने 2 के मारा, हमारा खेत सिंगेंगे से थोड़ा भैया कुछ नहीं था हमारा। एक दिन उनसे थोड़ी सी हल्की सी किचड़ हुई थी 4 दिन पहले। हमारा काम रोमांस हो गया था, जिनमें फिर टसन न था। पैसे भी छोड़ लेकर साथ था, हमारा मोबाइल भी तोड़ दिया उन्होंने पूरा। फोन लगा रहे थे हम, तो पैसे उतार लिए चांदी। तो 1 बजे हो गया। अभी लिखवाइए रात के तो 108 में। एक खेत सिंह का बड़ा भैया, तो 2 जन किसी पर जान के नाम और लट मारो उनको, बहुत लट मारो। फिर जब उन गले में और हाथ में मारा, फिर हमें दोस्त नहीं गिर पड़ा था। दोस्त बात नहीं था, वो तो बच्चे से मतलब पैसे निकालने के। पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक ये झगड़ा पैसों के लेन देन को लेकर हुआ है। जिस समय झगड़ा हुआ था उस वक्त रिंकू ने शराब पी रखी थी और उसी ने अपने गले पर रेडियम से घाव किया है। मामले में किसी आरोपी की गिरफ्तारी नहीं हुई है।
जिला अस्पताल में शनिवार को ओरल हाइजीन डे के अवसर पर कार्यक्रम आयोजित कर मरीजों को दांतों को साफ रखने और धूम्रपान न करने की सलाह दी गई। शनिवार को ओरल हाइजीन डे के अवसर पर जिला अस्पताल में कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस अवसर पर अस्पताल के बाहर डॉक्टरों और कर्मचारियों ने बैनरों के जरिए लोगों को दांतों को साफ रखने की सलाह दी। साथ ही लोगों के दांतों की जांच कर उनको दंत रोगों की जानकारी देते हुए इलाज के नुस्खे बताए, साथ ही दवाइयां भी वितरित की। आइए देखते हैं क्या है खास आज की अमृतवाणी में। आज की अमृतवाणी। हर एक चीज में खूबसूरती होती है, लेकिन हर कोई उसे नहीं देख पाता। एक नजर आज के राशिफल पर। मेष राशि वालों की आज बकाये की वसूली होगी। तनाव तथा अशांति रह सकती है। प्रयास अधिक करना पड़ेंगे। प्रतिद्वंदी शांत रहेंगे। वृषभ राशि वालों को संतान की चिंता रहेगी। नई योजना बनेगी। प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी। धन प्राप्ति सुगम होगी। विवाद से बचें। मिथुन राशि वालों के लिए धार्मिक यात्रा संभव है। राजकीय बाधा दूर होगी। भागदौड़ अधिक रहेगी। निवेश मनोनुकूल रहेगा। आवश्यकता बनी रहेगी। कर्क राशि वालों के लिए आज पुराना रोग उभर सकता है। वाणी पर नियंत्रण रखें। चोट चोरी से हानि संभव है। जोखिम न उठाएं। सिंह राशि वालों के लिए गृहस्थ सुख मिलेगा। बाहरी सहयोग से कार्य सिद्धि होगी। अज्ञात भय से चिंता रहेगी। व्यवसाय मनोनुकूल रहेगा। कन्या राशि वालों के तनाव और चिंता में आज वृद्धि हो सकती है। संपत्ति के कार्य से लाभ होगा। उन्नति के मार्ग प्रशस्त होंगे। यात्रा होगी। तुला राशि वालों के लिए आज स्वादिष्ट भोजन का आनंद मिलेगा। बौद्धिक कार्य सफल होंगे। निवेश व यात्रा मनोनुकूल लाभ देंगे। वृश्चिक राशि वालों के लिए शारीरिक पीड़ा संभव है। चिंता तनाव व भय का वातावरण बनेगा। दुखद समाचार मिल सकता है। धनु राशि वालों के प्रयास आज सफल रहेंगे। घर बाहर पूछ परख रहेगी। निवेश शुभ रहेगा। धन प्राप्ति सुगम होगी, मगर जोखिम न लें। मकर राशि वालों के लिए जीवन साथी की चिंता रहेगी। शुभ समाचार मिल सकता है। धन लाभ रहेगा। निवेश शुभ रहेगा। जोखिम न लें। कुंभ राशि वालों के लिए अचानक लाभ के अवसर हाथ आएंगे। व्यावसायिक यात्रा सफल रहेगी। विरोधी सक्रिय रहेंगे। चिंता रह सकती है। मीन राशि वालों के लिए आज किसी विवाद से सम्मान को ठेस पहुंच सकती है। फालतू के खर्च बढ़ेंगे। तनाव और चिंता का माहौल रहेगा।
चेहरे पर मुस्कान लाने के लिए आप देखिए सागर टीवी न्यूज का कॉमेडी करंट। इसी के साथ आज का बुलेटिन यही समाप्त होता है। नमस्कार। Swami Vivekananda University, MP's first premier university, recognized by UGC and MP government. Course approved by AICTE, approved by NCVT, DCI and AIU. Now admission open for Department of Journalism and Mass Communication. Degree course offered BJMC, Bachelor in Journalism and Mass Communication. Eligibility, graduation in any discipline. Duration of course is 1 year. MJMC, Master in Journalism and Mass Communication. Eligibility, Bachelor in Journalism and Mass Communication. Duration of course is 1 year. Diploma course offered, Diploma in Mass Communication. Eligibility 10+2. Duration of course is 1 year. And first time in Sagar, Diploma in Television Video Production. Eligibility 10+2. Duration of course is 1 year. For more detailed inquiry, contact SVN University, Sironja, Sagar, MP or City Office near Kalicharan Chauraha, Civil Line, Sagar. Contact 930-311-2543, 930-153-2155, 930-375-7677 and 9425-139-885. आपके शहर सागर में सागर टीवी न्यूज की नई यूनिट सागर इंस्टीट्यूट ऑफ मीडिया, ऐसा कोर्स जो आपकी जिंदगी बदल दे। आज ही ज्वाइन कीजिए सागर इंस्टीट्यूट ऑफ मीडिया के स्किल डेवलपमेंट बेस्ड 3 नए शॉर्ट टर्म कोर्स। पहला, प्रोग्राम इन वीडियो एडिटिंग और ग्राफिक्स, जिसमें आप सीखेंगे वीडियो एडिटिंग, न्यूज एडिटिंग, बेसिक ग्राफिक्स, फोटोशॉप और भी बहुत कुछ। योग्यता 10+2 और बेसिक कंप्यूटर नॉलेज। कोर्स की अवधि 6 महीने। दूसरा, प्रोग्राम इन कैमरा एंड लाइट, जिसमें आप सीखेंगे आउटडोर इंडोर कैमरा हैंडलिंग, शॉट डिवीजन, फोटोग्राफी, वीडियोग्राफी, लाइट टेक्निक और स्टूडियो कैमरा। योग्यता 10वीं पास और कोर्स की अवधि 6 महीने। तीसरा, प्रोग्राम इन एंकरिंग, इसमें आप सीखेंगे न्यूज एंकरिंग, वॉइस ओवर रीडिंग, होस्टिंग, टॉक शो होस्टिंग, फील्ड एंकरिंग, आउटडोर प्रोग्राम होस्टिंग। योग्यता 10+2, कोर्स की अवधि 6 महीने।
फॉर्म जमा करने की अंतिम तारीख 30 जुलाई 2015। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें सागर इंस्टीट्यूट ऑफ मीडिया, संजय ड्राइव रोड, बीडी अस्पताल के सामने, कनेरा चौराहा, सागर। हमारे नंबर है 9425139885, 9301532155, 9303112543 और 07582236511। सागर की खबरों को अब आप मोबाइल पर भी देख सकते हैं। आज ही अपने एंड्रॉइड मोबाइल के प्ले स्टोर और विंडोज मोबाइल के ऐप स्टोर में जाकर फ्री इंस्टॉल करें सागर टीवी न्यूज ऐप। इसके अलावा आप सागर टीवी न्यूज की खबरें यूट्यूब और हमारी ऑफिशियल वेबसाइट www.sagartvnews.com पर भी देख सकते हैं। सागर की खबरों के लिए जुड़े रहिए सागर टीवी न्यूज के साथ। गली से मोहल्ले तक, शहर से गांव तक, प्रदेश से देश तक, चाहे जैसी भी हो मुश्किलें और जैसे भी हो हालात, हम पहुंचाएंगे आप तक आपकी बात। 24 घंटे पूरे सप्ताह, हर घटना पर रहेगी पैनी नजर, जिससे आप न रहें बेखबर। देखिए सागर टीवी न्यूज दिन भर।